Assalamu alaikum student of 8th class. Hope so all you are fine. Today date is 9th December 2020 and the day is Wednesday. In previous lecture we learned about exponential notation and logarithm notations. In present lecture we discuss question number 1, 2, 3 from exercise 3.2. Now we are going to start lecture. Exercise 3.2 page number 65. In this exercise we use scientific calculator. Look at the question number 1. Find the common logarithm of each of the following numbers. आपको उन्होंने different numbers दे दिए हैं, आपने इनका common logarithm find करना है. सबसे पहले हम first part जो है वो solve करेंगे. फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 232.92. आपको ये नंबर गिवन है, आपने इसका कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है. सपोज कर लेंगे x इज इक्वल टू दिस. जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है हम उसको सपोज कर देंगे वो x के इक्वल है. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने बोथ साइड दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करना है. लेफ्ट साइड है x, वहाँ पे भी लॉग अप्लाई किया. राइट है आपके पास जो भी नंबर है वहाँ पे भी लॉग अप्लाई कर दिया. आपने क्या लिखा? लॉग 232.92. किसी भी नंबर का लोगारिथम फाइंड करना हो तो आपने कैलकुलेटर को भी यूज़ करना होता है. तो लोगारिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, देन आप लोगों ने मैंटीसा फाइंड करना है. कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी नंबर का? आपके पास नंबर था 232.92. आपने क्या करना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने कोमा लगाना है. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब है कि कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो आपने लेफ़्ट साइड से फर्स्ट नंबर लिया 2, इसके बाद आपने कोमा लगा दिया. फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कोमा लगाया. अब आपने रीड करने हैं कोमा और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं. तो अगर हम काउंट करें 1 2, यानी कि हमारे पास कोमा और पॉइंट के दरमियान ओनली 2 डिजिट्स आ रहे हैं. सो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा आपने यहाँ पे लिख लिया 2. नेक्स्ट आप लोगों ने मैंटीसा फाइंड करना है. मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर लेना है. सबसे पहले वहाँ पे आपके पास बटन, डिफरेंट बटन्स दिए हुए हैं. आपने लॉक का बटन प्रेस करना है. ये है यहाँ पे लिखा हुआ है LOG. आपने लॉक का बटन प्रेस किया, ऊपर लिखा आ गया. अब आपने लॉक का बटन प्रेस करने के बाद जो नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपने फुल नंबर लिखना है. आपको नंबर क्या गिवन था? आपको नंबर गिवन था 232.92. नंबर आपके गिवन था 232.92. फिर आपने नंबर टाइप करने के बाद आप लोगों ने एंड पे इक्वल का साइन प्रेस करना है. इक्वल का साइन जैसे ही प्रेस किया तो आपने कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड कर लिया था, आपने अब मैंटीसा लिखना है. तो मैंटीसा कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे मैंटीसा मैंने लिखा है, यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट लगाना है. पॉइंट लगाने के बाद आपके कैलकुलेटर में पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहे हैं 4, वो आपने लिखने हैं. आपके पास डिफरेंट डिजिट्स अप टू सन उन्होंने दिए हुए हैं, बट आपने राउंड ऑफ करके पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक आंसर लिखना है. तो 4 डिजिट्स क्या बनते हैं पॉइंट के बाद? 2 को कंसीडर नहीं करना. आपने मैंटीसा कैसे लेना है? पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट्स को लेना है. तो 4 डिजिट्स हैं आपके पास 0.3672. तो आपने लिख लेना है 0.3672. तो ये आपके पास मैंटीसा हो गया. मैंटीसा आपने फाइंड कर लिया. अब आपने लास्ट में लॉग ऑफ एक्स लिखना है. आपने दोनों कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को कंबाइन करके आंसर में लिखना होता है. कंबाइन कैसे किया जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक टू, पॉइंट लगाया. पॉइंट के बाद आपने मैंटीसा फुल लिखना है. मैंटीसा गिवन है 3672. तो ये आपके पास आंसर आ गया. मीन्स कि आपको पास क्वेश्चन गिवन था 232.92. आपने इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना था. कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.3672. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ देखें. गिवन है आपके पास 0.00032. उन्होंने ये नंबर आपको दे दिया है. आपने इसका कॉमन लोगारिथम फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपने सपोज कर लेना है x इज इक्वल, आपने क्वेश्चन को x के इक्वल सपोज कर लिया.
बोथ साइड आपने लॉग अप्लाई करना है, लेफ्ट साइड पे भी लॉग अप्लाई किया, log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 0.00032, आपने राइट साइड पे भी लॉग अप्लाई किया। अब लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास करेक्टरिस्टिक होना चाहिए और मैंटीसा होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है, जो भी आपके पास नंबर है आपने क्या करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कॉमा लगाना है। लेफ्ट साइड से आप देखते जाएंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है। अगर देखा जाए यहाँ पे ज़ीरो आपके पास ज़ीरो है, ये तो नॉन ज़ीरो डिजिट है ही नहीं। यहाँ पे देखें ये नेक्स्ट आप चलते जाएं इसी तरह से आपके पास 3 जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। लेफ़्ट साइड से आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो आपने उसके बाद कॉमा लगाना होता है। तो मैंने लेफ़्ट साइड से मैंने रीड किया तो 3 आया नंबर, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मैंने कॉमा लगाया। अब आपने क्या करना है, पॉइंट और कॉमा के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं आपने इनको काउंट करना है। तो काउंट करते हैं कितने डिजिट्स बनते हैं, 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास पॉइंट और कॉमा के दरमियान जो डिजिट्स हैं वो क्या आए हैं, 4। सो हमारा करेक्टरिस्टिक क्या होगा, हमारा करेक्टरिस्टिक होगा 4। करेक्टरिस्टिक 4 होगा। हमने करेक्टरिस्टिक में एक और चीज़ भी नोट करनी होती है कि पॉइंट की प्लेस को देखना होता है। हमने ये कोमा खुद से लगाया था, अगर ये वाला पॉइंट कोमा से लेफ्ट साइड पे हो, ये वाला जो पॉइंट है ये क्वेश्चन में खुद से गिवन था, उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है। अगर ये वाला पॉइंट कोमा की लेफ्ट साइड पे है तो आपके पास करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। नेगेटिव को शो करने के लिए आपने 4 के ऊपर बार लगा दिया। नेगेटिव करेक्टर्स शो करने के लिए 4 के ऊपर बार लगाएं, या आप ये भी कर सकते हैं -4 लिख सकते हैं। बात दोनों की एक ही है, 4 के ऊपर बार भी -4 को शो कर रहे हैं, या आपने -4 लिख दिया। माइनस करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है बेटा, आपने नोट करना है कोमा की अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। आपने जैसे प्रीवियस अभी पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव था, इसके साथ कोई साइन ना हो तो वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे जो कोमा है ये है और आपके पास पॉइंट जो है वो राइट पे है। अगर पॉइंट कोमा की राइट साइड पे होगा तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर पॉइंट कोमा की लेफ्ट साइड पे है तो करेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव हो। क्वेश्चन आपको गिवन है 0.0032, तो अगर आपको पता है नंबर से पहले 0 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपने लॉग लिख के आपने 32 लिखना है। लॉग लिख के 32 लिखेंगे, फिर देन हाँ आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है, तो पॉइंट के बाद आपके पास मैंटीसा आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद आपने 4 डिजिट्स लेने हैं, 4 डिजिट्स देख लें, 0.5051, ये आपके पास 4 डिजिट्स हो गए हैं। मैंटीसा की प्लेस पे आपने मैंटीसा लिख लिया 0.5051। अब आपने करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा दोनों को कंबाइन करके लिखना है। लॉग ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, 4 बार 0.5051। यही आपके पास आंसर है पार्ट 3 का। इसी तरह से आपने सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लें। Now look at the question number 2. If log 31.09 is equal to 1.4926, find values of the following. कह रहे हैं कि log 31.09 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1.4926 है। आपने नेक्स्ट ये जो डिफरेंट उन्होंने वैल्यूज़ दी हैं आपने इनके लॉग फाइंड करना है विदाउट यूजिंग टेबल। आपने टेबल को यूज़ नहीं करना, कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना, जस्ट आपने इनकी लॉग की वैल्यूज़ बतानी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन जो चीज़ पहले गिवन है हम उसको लेके चलते हैं। हम गिवन से लेके प्रूफ की तरफ हमने जाना होता है। क्वेश्चन आपको जो गिवन था वो था log 31.09 की वैल्यू आपके पास दी, उन्होंने log की वैल्यू दे दी है। जब आपको log की वैल्यू दी जाए तो आपको क्लियर है कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू करेक्टरिस्टिक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मैंटीसा है। मीन्स कि आपके पास जो करेक्टर है इस क्वेश्चन में, करेक्टरिस्टिक इस क्वेश्चन में 1 गिवन है। 1 कहाँ से आया, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 1 को मैंने यहाँ लिखा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को मैंटीसा कह दिया गया, ये आपके पास मैंटीसा है। क्वेश्चन में गिवन है आपके पास ये करेक्टरिस्टिक है, ये मैंटीसा है। नेक्स्ट आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है नेक्स्ट नंबर्स की, तो जो भी आपको नंबर गिवन है वो नंबर आपने ये लिख लिया log 3.109। करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है, करेक्टरिस्टिक जो भी आपके पास नंबर है
फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप लोगों ने कॉमा लगाना होता है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है आपके पास, लेफ्ट साइड से आपने काउंट करना है। लेफ्ट साइड से अगर देखा जाए तो नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, तो आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने कॉमा लगा देना है। अब आपने डिजिट्स को काउंट करना है कि कॉमा और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट्स आ रहे हैं। तो ये ऐसा नंबर है कि यहाँ पे कॉमा और पॉइंट दोनों एक ही प्लेस पे आ रहे हैं, इन दोनों में कोई डिजिट्स नहीं आ रहा। अगर इन दोनों में कोई डिजिट नहीं आ रहा, कॉमा और पॉइंट एक ही प्लेस पे आ रहे हैं, इट मीन्स इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो आपके पास 0 होगा। नेक्स्ट आपने मैंटीसा फाइंड करना है। बाकी जो क्वेश्चन लॉगरिथम के आपको दिए जाते हैं, मैंटीसा अपने कैलकुलेटर से फाइंड करना होता है, बट इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको नंबर 31.09 का मैंटीसा दे दिया है। तो मैंटीसा आपने फाइंड किया हुआ है, यहाँ से आपके पास मैंटीसा 0.4926 आपने मैंटीसा क्वेश्चन में लिखा, जहाँ से आपको उन्होंने गिवन था 4926। अब आपने लॉग 3.109 कैसे लिखना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक है 0 पॉइंट। अब आपने मैंटीसा लिखना है 4926। सो लॉग 3.109 की वैल्यू आपके पास ये आ गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जितने भी उन्होंने पार्ट्स दे दिए हैं, सब में मैंटीसा की वैल्यू सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट्स में आपको मैंटीसा आपने 0.4926 ही लिखना है, जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में लिखा था। तो देख लें, हमने फोर्थ पार्ट लिखा, वो आपको गिवन है 0.3109। करेक्टरिस्टिक हम फाइंड करेंगे, बट मैंटीसा सब पार्ट्स में सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया था पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने जस्ट करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। मैंटीसा आपका वही एज इट इज़ रहेगा 0.4926। अब हम फाइंड करेंगे इसका मैंटीसा, वो हमने लिख दिया 4926। करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने कोमा लगाना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा बनता है, पहला तो 0 है, ये तो 0 डिजिट है। नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा बन रहा है, 3 बन रहा है लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड ये वाली है, ये वाली राइट साइड है। लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, 3 के बाद आपने लगाना है कोमा। अब आपने कोमा और पॉइंट के दरमियान डिजिट को काउंट करना है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि कोमा और पॉइंट के दरमियान जस्ट जो है वो 1 डिजिट आ रहा है। नेक्स्ट आपने देखना है कि पॉइंट कोमा की लेफ्ट साइड पे है या राइट पे है। तो पॉइंट कोमा, ये कोमा की लेफ्ट साइड पे, अगर लेफ्ट साइड पे तो करेक्टरिस्टिक होगा आपके पास माइनस, नेगेटिव करेक्टरिस्टिक होगा। हम इसको शो करेंगे 1 बार से। जब एंड में हमने लॉग 0.3109 की वैल्यू लिखनी है, तो हमने पहले करेक्टरिस्टिक लिखना होता है, फिर आपने मैंटीसा लिखना होता है 0.4926। 4926 ये आपके पास आंसर आ गया।